चलो यहाँ देखो, चलो इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हम लोग जितना पढ़े थे लोग, आज हम लोग को पढ़ना है क्या, सेकंड यूनिट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, क्या हुआ? हाँ दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्लावर का पार्ट क्या क्या है, फ्लावर में फ्रूट कैसे बनते हैं, सीड्स कैसे बनते हैं, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फ्लावर में फ्रूट और सीड कैसे बनेंगे और कैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अंडरस्टूड? तो ये आप लोग को पढ़ना है इसमें। ये आप लोग को नया है क्योंकि इसके बारे में आप लोग अभी तक नहीं पढ़े, ना 8 में पढ़े होगे, ना 9 में पढ़े होगे, ना 10 में पढ़ोगे। बस थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हो, लेकिन इस प्रोसेस के बारे में आप लोग नहीं पढ़ोगे ना। आज बस छोटा मोटा चीज देखना है कि फ्लावर का पार्ट क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग प्लांट्स का बात करें तो प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक लोअर प्लांट्स और एक हायर प्लांट। ठीक, तो जो लोअर प्लांट है उनका एग्जांपल है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक, इसके बारे में उतना नहीं जानना है। हायर प्लांट में दो तरह का प्लांट होता है, जिम्नोस्पर्मी और एक एंजियोस्पर्मी। ठीक, तो जो जिम्नोस्पर्मी प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर नहीं होते हैं। ठीक है, बिना फ्लावर के प्लांट है, जैसे बिना शादीशुदा इंसान। ठीक, और जो एंजियोस्पर्मी है वो शादीशुदा इंसान है, उसके पास फ्लावर है। अंडरस्टूड? ठीक, नाउ तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि इसमें पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे। चलिए सब बोटनी करना है तो बोटनी में आ जाएगा फ्लावर के बारे में। नाउ अब यहाँ देखो, एंजियोस्पर्मी प्लांट किसको बोलते हैं, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सेक्सुअल मेथड से इसका रिप्रोडक्शन होता है। और हम बताए थे कहीं भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है, इट मींस व्हाट, कि उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा या उसका जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छा होगा। ठीक, नाउ they have a specialized organ for sexual reproduction, that is flower। तो जितने एंजियोस्पर्मी प्लांट्स हैं उनके पास एक्चुअल क्या होता है, उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या है, फ्लावर। तो फ्लावर क्यों रहता है प्लांट्स में, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गया। नाउ अब हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहला क्या है, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। फ्लावर के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। ठीक, फ्लावर इज मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फ्लावर क्या है, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। किसी भी प्लांट को अगर देखोगे, अगर उसमें फ्लावर है तो सबसे पहले किस पे नजर जाएगा, फ्लावर पे। ठीक, तो सबसे पहले किस पे जाएगा ख्याल, उसके फ्लावर पे जाएगा। इसलिए फर्स्ट डे क्या है हमारा, रोज डे। तो और ये क्या है, सबसे कलरफुल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, सबसे कलरफुल पार्ट है प्लांट का। अब इसका मतलब क्या है, इट इज मॉडिफाइड सूट। सूट और रूट में क्या अंतर है, फ्लावर को बोलता है कि इट इज मॉडिफाइड सूट। वाई, बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। This is called seed। सीड बिया लगाते हैं ना, सीड जब बिया लगाएगा तो एक प्रोसेस नीचे जाता है, एक ऊपर आता है। तो जो नीचे जाता है वो रूट, जो ऊपर रहता है वो सूट। अब सूट ही मॉडिफाइड होकर लीव्स बनाता है, चाहे हमारा फ्लावर बनाता है, चाहे हमारा फ्रूट बनाता है। समझ में आ गया? क्लियर? तो कोई भी आप लोग बिया लगाओगे, सीड्स लगाओगे तो नीचे उसके रूट जाता है, ऊपर उसके सूट जाता है। सूट ही मॉडिफाइड होकर लीव्स बनाता है, फ्लावर बनाता है, फ्रूट्स बनाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ फ्लावर में क्या बोला, इट इज मॉडिफाइड सूट। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर फ्रॉम द बड इज कॉल्ड एंथेसिस। फ्लावर कभी भी बनता है तो पहले उसका एक बड्स आता होगा,
ठीक, बंद हुआ बर्ड्स, उसके बाद वो खिलता होगा तो फ्लावर बन जाता होगा। तो वही उस प्रोसेस को बोलता है एंथेसिस। बर्ड से फ्लावर का बनना इज कॉल्ड एंथेसिस। ठीक, नाउ दो तरह का फ्लावर मिलता है, एक चैस्मोगेमस फ्लावर और एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक, तो जो चैस्मोगेमस फ्लावर है इट इज ओपन फ्लावर, जैसे कि चाइना रोज, ये ओपन फ्लावर होता है, खिला खिला। ठीक, तो ऐसे टाइप का खिले खिले चांद की तरह। और ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर इट इज कॉल्ड क्लोज फ्लावर, जैसे कि ऐसा बंद हुआ, मुरझाया हुआ। पता नहीं है क्लास में कोई एकदम चुप, कोनो हंसबो करेगा तो चुप, अब कोनो को थोड़ा सा बात होता है दैट इज कॉल्ड चैस्मोगेमस फ्लावर। ये चैस्मोगेमस है और ये क्लिस्टोगेमस है। तो क्लिस्टोगेमस कैसा होता है, वो बंद ही रहता है बेचारा। ठीक, उसकी जिंदगी में खिलना लिखा ही नहीं है। और जो चैस्मोगेमस होता है वो खिले खिले रहते हैं। ठीक, दैट इज टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। खूबसूरत कौन लग रहा है? ये वाला न्यू वॉइस फ्लावर की बात हो रही है इंसान फ्लावर का दिल नहीं होता है ना, कहाँ तोड़ दे तो बेचारा कुछ करता है, अब तोड़ के फिर मोहब्बत के इजहार कर देते हैं। बताइए किसी को, मैंने एक बात बोली, किसी को तोड़ के अपना मोहब्बत के इजहार। ब्राउन फैमिली में तो फ्लावर भाग में ले जाते हैं, एक तरफ तोड़ रहे हैं, एक तरफ रिश्ता जोड़ रहे हैं। लड़की घर भी नहीं ले जाती है ना, अब यहाँ देखो, अब यहाँ रख ले एक कॉपी के बीच में। अब क्या हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, क्या है हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अब पार्ट्स की बात करें, फ्लावर क्या है समझ गए, अब उसके पार्ट्स के। फ्लावर क्या है हमारा, फ्लावर एक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कराता है फ्लावर। ठीक, जो कि बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है उसका, कलरफुल पार्ट है। नाउ फ्लावर में चार पार्ट्स मिलते हैं। ठीक, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक, तो जो कैलिक्स कोरोला है वो एसेसरी पार्ट बोलता है, जो एंड्रोसियम गाइनोसियम उसको क्या बोलता है, उसको नेसेसरी पार्ट बोलता है। एसेसरी नेसेसरी में तो समझ में आ गया, एक्सेसरी जो ऊपर से लगाया जाता है। हाँ, एसेसरी पार्ट मींस व्हाट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये दोनों है। क्योंकि फ्लावर का एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है, गाइनोसियम फीमेल पार्ट होता है। और कैलिक्स कोरोला क्या है उसका, जो फ्लावर को ऊपर से ढके रहता है और नीचे से पकड़ा रहता है, उसको बोलता है कैलिक्स और कोरोला। इसलिए इसको बोलता है एसेसरी पार्ट। इसमें कुछ खराबी होगा उतना, मतलब उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इन दोनों में अगर खराबी हो गया तो नुकसान पहुंचा देगा। इज दैट क्लियर? इसलिए इसको नेसेसरी बोलता है, इसको एसेसरी पार्ट बोलता है। अगर इन सबको देखा जाए पिक्चर में देखो तो यहाँ देखो, ये एक फ्लावर है। ठीक, फ्लावर को अगर आप लोग देखिएगा तो उसके बीच में होता है फीमेल पार्ट, जो कि इस टाइप का दिखेगा आप लोगों को, नीचे से चौड़ा रहेगा ऐसे। और जो मेल पार्ट होता है उसके चारों तरफ से रहता है, वो बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। फीमेल का पार्ट एक ही रहेगा बीच में, ठीक, और मेल पार्ट उसके चारों तरफ ऐसे रहेंगे। फ्लावर देखोगे तो दिख जाएगा आप लोग को साफ साफ। किसी किसी फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट रहते हैं, किसी किसी फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट्स होता है, और किसी किसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों का पार्ट्स होता है। तो पढ़ाया था ना तुम लोग को, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, या हर्माफ्रोडाइट और हेटेरोथेलिक होमोथेलिक पढ़े थे ना, जिसमें दोनों सेक्स हो और जिसमें सिंगल सेक्स हो। ठीक, तो बाइसेक्सुअल किसको बोलता है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों का पार्ट्स हो, और यूनिसेक्सुअल जिसमें सिर्फ मेल का हो, नहीं तो सिर्फ फीमेल का पार्ट। ठीक, तो फ्लावर में भी ऐसा ही होता है। वैसा फ्लावर जिसमें मेल फीमेल दोनों का पार्ट रहेगा तो बाइसेक्सुअल, वैसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल का पार्ट रहेगा यूनिसेक्सुअल, या सिर्फ फीमेल का पार्ट रहेगा तो उसको भी यूनिसेक्सुअल बोलेगा। ठीक, ना यहाँ क्या देख रहे हैं, ये कौन सा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है? बाइसेक्सुअल है। ये हमारा बाइसेक्सुअल है, क्यों? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों का पार्ट मिल रहा है। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले क्या है, कैलिक्स एंड कोरोला। तो कैलिक्स देखो किसको बोलता है, सेपल्स को क्या बोलता है, कैलिक्स। ये जो हमारा सेपल्स है, ठीक, ये जो हमारा क्या है सेपल्स है। तो क्या देखोगे तुम लोग, इसलिए फ्लावर देखते हैं, नीचे से जो फ्लावर आता है तो ऊपर से उसको क्या बोलता है, इसको हिंदी में क्या बोलता है, पंखुड़ी, पंखुड़ी, पत्ती नहीं, पता नहीं। तो फ्लावर का जो पंखुड़िया है, जो इसका हमारा ये क्या कहते हैं, तो पेटल्स का पार्ट होता है, उसको क्या करता है, नीचे से
ग्रीन कलर का पार्ट आके उसको प्रोटेक्ट करता है चारों तरफ से। फ्लावर के नीचे से देखो तो ग्रीन कलर का ये पार्ट उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलता है क्या? सेपल। क्या बोलता है? सेपल। राइट। एक तो लेट से आया हुआ नौटंकी चालू हो गया आपका। तो फ्लावर का अगर देखोगे फ्लावर को तो नीचे से क्या करता है, ये हमारा नीचे से ये रिसेप्टेकल इसको बोलता है या थैलमस बोलता है, ठीक। ये आगे चल के क्या करता है, फ्लावर के ये जो पेटल्स है उसको एक एक करके प्रोटेक्ट करता है, उसको क्या बोलता है? कैलिक्स, या उसी को क्या बोलता है? सेपल। नेक्स्ट क्या है हमारा? कोरोला। कोरोला बोलो या उसको पेटल्स बोलो। तो ये क्या है हमारा? जो फ्लावर का मेन इसको खूबसूरती देता है फ्लावर को। अगर इसको नोच दोगे तो फ्लावर खूबसूरती नहीं लगेगा। अब रोज रेड है किसकी वजह से? इसकी वजह से। रोज व्हाइट है किसकी वजह से? इसकी वजह से। रोज ब्लू है किसकी वजह से? इसकी वजह से, ठीक। पिंक है किसकी वजह से? पेटल्स की वजह से। तो एक तरह से देखा जाए तो सबसे खूबसूरत वाला पार्ट कौन है हमारा? पेटल्स है या कोरोला ही है। अंडरस्टूड। तो कैलिक्स समझ में आ गया, कोरोला समझ में आ गया। अब क्या बचा? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम इट इज कॉल्ड मेल पार्ट। कौन सा पार्ट? मेल। गाइनोसियम इज कॉल्ड फीमेल पार्ट। तो जो एंड्रोसियम रहेगा वो हमारा एंड्रोसियम कहाँ रहेगा? साइड साइड में रहेगा, ठीक। और जो फीमेल का पार्ट है गाइनोसियम वो कहाँ रहेगा? फ्लावर के एकदम सेंटर पे रहेगा, जो कि नीचे इससे जुटा रहेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ये चारों स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक। सेम यही चीज यहाँ भी समझाया है, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो मेल पार्ट है उसके अंदर एंथर और फिलामेंट बोलता है और मेल पार्ट को स्टेमेन बोलता है। वो पिक्चर में लिखा है। किसका लोकेशन? एंड्रोसियम गाइनोसियम। तो जो गाइनोसियम रहेगा ना ये एकदम सेंटर पे रहेगा, जो जहां से फ्लावर पकड़ते हैं ना उसके जस्ट ऊपर में रहेगा, ठीक। कौन है हमारा? गाइनोसियम, ठीक। और जो एंड्रोसियम रहेगा वो उसके साइड से ही निकलेगा लेकिन साइड में रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे साइड में रहेगा। समझ में आ गया? जैसे कि ये मान लो फ्लावर का नीचे का पार्ट है, चलो ऐसे समझ में आ जाएगा। और ये ऐसे गया, समझ में आ गया। तो जो फ्लावर पकड़ोगे तो नीचे उसका उठा हुआ पार्ट रहता है, ठीक। फिर उसके बाद फ्लावर स्टार्ट हो जाता है, तो बीच में सेंटर पे रहता है हमारा गाइनोसियम, ठीक। कल फ्लावर लेके आएंगे हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चारों स्ट्रक्चर समझ में आ गया कहाँ कहाँ रहता है फ्लावर में। तो फ्लावर का जो सबसे खूबसूरत वाला पार्ट है वो क्या होता है हमारा? कोरोला या पेटल्स बोलता है। और उस पेटल्स को नीचे से जो प्रोटेक्ट करता है उसको क्या बोलता है? कैलिक्स या सेपल्स। बीच वाला पार्ट उसके जो फीमेल का होता है उसको बोलता है गाइनोसियम। और साइड साइड से जो पार्ट आता है उसको बोलता है एंड्रोसियम, जो कि मेल का पार्ट है, ठीक है ना। इसको एक एक करके अगर हम देखेंगे तो कैलिक्स का देखो, अब यहाँ देखो, अगर फ्लावर का सबसे ऊपरी भाग देखेंगे तो सबसे ऊपरी यही ना है, उसके बाद क्या आएगा? दिस, उसके बाद दिस, उसके बाद दिस, ठीक। तो ये लाइन से इसका नंबरिंग है। जैसे कि इसका सबसे पहले कैलिक्स आएगा, फ्लावर को बाहर से प्रोटेक्ट करेगा, ग्रीन ग्रीन होता है ना, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, वो कैलिक्स हो गया। उसके बाद फिर उसका ये वाला पार्ट कोरोला, उसके बाद फिर क्या आ रहा है? एंड्रोसियम, उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है? गाइनोसियम, ठीक। तो इसीलिए कैलिक्स में क्या बोला? कैलिक्स में क्या बोल रहा है? आउटर मोस्ट। क्या है ये? आउटर मोस्ट है। फर्स्ट क्या है? एसेसरी के नेसेसरी है, एसेसरी है, होल्ड ऑफ सेपल एंड इज कॉल्ड कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या है हमारा? सबसे आउटर मोस्ट, सबसे फर्स्ट एसेसरी पार्ट है किसका? सेपल्स का, सेपल का, ठीक है, जिसको बोलता है क्या? कैलिक्स। इट इज जनरली ग्रीन कलर। कैसा रहता है? जनरली ग्रीन कलर। तो फ्लावर का जनरली देखोगे सब कुछ कलरफुल रहेगा लेकिन वो नीचे का पार्ट ग्रीन ही रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? इट्स वन यूनिट इज कॉल्ड सेपल्स। मतलब कि उसका एक यूनिट क्या होगा? सेपल्स। और सबको साथ में क्या बोलता है? कैलिक्स। अंडरस्टूड? समझ में आ गया ना? ये चीज समझ में आ गया। मतलब कि ये एक को क्या बोला? एक को क्या बोला? सेपल। और सबको अगर साथ में बोले तो क्या बोला? कैलिक्स, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? ये तीनों नीचे से जो उसको प्रोटेक्ट करता है ना। अब यहां पर क्या है? एक है पॉलीसेप्लस और एक क्या है? गैमोसेप्लस। पॉलीसेप्लस किसको बोलता है? सेपल्स ऑफ द कैलिक्स
separated from each other, then such flower is called polycephalous flower. किसी किसी फ्लावर है जो सेपल्स होता है वो एकदम सिंगल सिंगल रहता है, सेपरेट रहता है, ठीक, तो उसको क्या बोलता है, पॉलीसेप्लस फ्लावर। और कुछ में क्या होता है, जो सेपल्स होता है ना एकदम फ्यूज रहता है, एक में अलग अलग नहीं निकला रहता है, वो आपस में एकदम फ्यूज रहता है नीचे से चारों तरफ से, उसको बोलता है क्या, गेमोसेप्लस फ्लावर। रुको पिक्चर देखो, देखो देखो यहाँ, अगर ये सेपल का बात करो, यही ना सेपल एक तरह से देख रहे हो, ये क्या है, पूरा फ्यूज्ड है कि नहीं है, पूरा फ्यूज्ड है, प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, लेकिन फ्यूज्ड है पूरा, ठीक, वही है। अनफ्यूज्ड में देखो, यहाँ देखो, ये क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं है, ठीक, तो अलग अलग है तो पॉलीसेप्लस फ्लावर, और आपस में ये पूरा फ्यूज्ड रहता तो गेमोसेप्लस फ्लावर। समझ में आ गया, समझ में आ गया नहीं है ना, चलो आपस में फ्यूज भी रहता है। हाँ अभी पिक्चर में ना देखे हैं, ये दिख गया अलग अलग, ठीक, और अगर आपस में देखें तो कहाँ था, ये रहा, दिख रहा है, अलग अलग है, किसे एक में है, अलग है, यहाँ पे अलग नहीं है, एक में, तो दैट इज कॉल्ड गेमोसेप्लस। कहाँ अलग लग रहा है, अलग लग रहा है, जैसे है ना, आप आपकी खुशी के लिए अलग तो लग ही रहा है। समझ में आ गया इस चीज, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, कोरोला, तो नीचे वाला पार्ट समझ में आ गया, अब क्या है कोरोला। कोरोला क्या है, इट इज सेकंड एसेसरी होल्ड, क्या है ये, सेकंड है क्योंकि फर्स्ट तो सेपल था, उसके बाद क्या है हमारा कोरोला, सेकंड एसेसरी होल्ड है ऑफ पेटल्स, व्हिच इज कॉल्ड कोरोला, ठीक। ये क्या है, ये हमारे फ्लावर का सबसे कलर्ड पार्ट है, इसी वजह से फ्लावर का क्या होता है, कलर होता है, खूबसूरती दिखता है कि कलर रेड है, व्हाइट है कि क्या है, क्या है। इसका एक यूनिट को क्या बोलता है, इसके एक यूनिट को क्या बोलता है, पेटल्स। तो गुलाब का एक पंखुड़ी अगर हम तोड़ दिए, उस एक को क्या बोला, पेटल्स, साथ में सबको क्या बोला, कोरोला, ठीक। ये क्या करता है, हमारा फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इसका काम क्या है कि जो भी पॉलन एजेंट है, जैसे हनी बी हो गया, उन सबको अट्रैक्ट करने का काम करता है कि ये खूबसूरत दिखेगा, कलरफुल दिखेगा, तो और ये कलर से अट्रैक्ट होता और है, स्मेल से। उसके अंदर एक नेक्टर भी रहता है, फ्रेग्रेंट भी रहता है, दोनों वजह से वो अट्रैक्ट करता है, ठीक, मेजरली दोनों रहेगा, मेजरली वो नेक्टर वाला रहेगा। इसमें भी अलग अलग है। अगर पेटल्स हमारा कोरोला का क्या है, सेपरेट है, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीपेटल। देखो किसी के एकदम सेपरेट रहता है, अलग अलग रहता है पेटल्स, और किसी का पेटल्स पूरा आपस में मिला हुआ रहता है, तो उसको बोलता है गेमोपेटल्स। इतना चीज क्लियर हो गया तुम दोनों को, अलग से नहीं दूसरे हैं। अब यहाँ देखो, कैलिक्स एंड कोरोला आर कॉमनली कॉल्ड पैरिथ। तो जो हमारा कैलिक्स है और जो हमारा कोरोला है, उन दोनों को साथ में क्या बोलता है, पैरिथ बोलता है। क्या बोलता है, पैरिथ। इन दोनों, और पैरिथ का काम क्या है, या इन दोनों का काम क्या है, जनरली फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम फ्लावर का पेट सेपस तोड़ दोगे तो फ्लावर बिखर जाएगा, पूरा बिखर जाएगा, नहीं बिखर जाएगा। फ्लावर का अगर नीचे का पेटस तोड़ दोगे तो फ्लावर का पंखुड़ी सब निकल जाएगा, ठीक। तो ये दोनों क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कोरोला समझ में आ गया, ठीक, जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एंड्रोसियम। क्या है, एंड्रोसियम, दैट इज कॉल्ड मेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड मेल पार्ट। एंड्रोसियम को मेल पार्ट बोलता है। ये क्या है, हमारा थर्ड होल ऑफ द फ्लावर है। क्या है, फर्स्ट सेपल, देन क्या हमारा पेटस, देन हमारा मेल पार्ट, ठीक। तो ये हमारा थर्ड होल्ड है। ये क्या हमारा मेल पार्ट है। इसके एक यूनिट को क्या बोलता है, स्टेमेन। एक यूनिट को क्या बोलता है, स्टेमेन। बहुत सारा साथ में मिल जाएगा तो उसको क्या बोलेगा, एंड्रोसियम। स्टेमेन को और क्या बोलता है,
माइक्रोस्पोरोफिल, और क्या बोलता है माइक्रोस्पोरोफिल। तो अगर कहीं भी माइक्रोस्पोरोफिल लिखा हो, स्टेमेन लिखा हो, एंड्रोसियम लिखा हो, दैट इज कॉल्ड मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इज दैट क्लियर? तो कहीं अगर ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, दैट इज कॉल्ड मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक। नाउ अगर इसके पार्ट्स का बात करें तो 3 पार्ट्स मिलता है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। तो ये हमारा मेल पार्ट जो देखे थे हम लोग, सबसे ऊपर का पार्ट जो देखोगे तुम लोग फ्लावर में, वो ये जनरली ये येलो कलर का होता है। ठीक, जनरली येलो कलर रहता है, इसको बोलता है एंथर। ये जो फिलामेंट है वो जो उससे कनेक्टेड हुआ है उसको बोलता है कनेक्टिव। ठीक, और ये हमारा फिलामेंट जो नीचे जाके अटैच हो जाता है सेपल से। ठीक, इन तीनों को देखें, एंथर क्या है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेमेन, स्टेमेन का सबसे अपर मोस्ट पार्ट। ये कैसा रहता है? लोब्यूलेटेड रहता है, इसमें लोब्यूल्स बने रहते हैं। लोब्यूल्स समझते हो ना, गुच्छे की तरह लोब्यूल्स बने रहते हैं, किसी में एक रहता है, किसी में 2 रहता है। ठीक, एंथर 2 तरह का रहता है, ये जो लोब्यूलेटेड एंथर है, एक मोनोथिकस और एक डाइथिकस। अगर स्टेमेन में हमारा, अगर स्टेमेन में सिर्फ एक रहेगा तो उसको क्या बोलता है? 1 लोब रहेगा तो मोनोथिकस, और अगर 2 रहेगा तो डाइथिकस। अंडरस्टूड? कुछ नहीं है। कनेक्टिव समझ ही गए, जो हमारा एंथर को कनेक्ट कर रहा है फिलामेंट से, कनेक्टिव नोड से। ठीक, फिलामेंट समझ ही गए, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द स्टेमेन। सबसे इलोंगेटेड पार्ट होता है, फाइब्रस होता है, जो कि नीचे से अटैच करता है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। हाँ सर, वो मोनोथिकस, हाँ डाइथिकस हाँ। कैसे होता है? मतलब एक कैसे है, दो कैसे है? किसी स्टेमेन में सिर्फ एक ही लोब रहेगा। क्यों एक रहेगा, उसमें 2 क्यों रहेगा? ये क्यों होता है? कोई सब ऊपर वाले की मर्जी है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। हम बट पूछे कि फ्लावर का कलर रेड काहे होता है, तो भाई रेड काहे होता है? ऊपर वाले की मर्जी है। पिंक कलर का, पिंक कलर का। नाउ अब किसके बात कर रहे हैं हम लोग? गाइनोसियम, which is most important part of the flower. गाइनोसियम लास्ट है, लास्ट है। देखो नहीं जाएगा, बहुत जगह। गाइनोसियम क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट? ये हमारा फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है हमारा? फीमेल पार्ट। देखो थोड़ा सा, ये हमारा क्या है? फीमेल पार्ट है, विच इज कॉल्ड गाइनोसियम एंड पिस्टिल। तो फीमेल पार्ट को पिस्टिल भी बोलता है, गाइनोसियम भी बोलता है। ठीक, और स्टिग्मा भी बोलता है। नाउ ये क्या है हमारा? सबसे इनर मोस्ट होल है, क्योंकि सबसे बीच में रहता है, सबसे इनर मोस्ट है। ये फीमेल पार्ट है हमारा। इसके एक यूनिट को क्या बोलता है? कार्पेल बोलता है। तो कोई कार्पेल बोले, कोई गाइनोसियम बोले, कोई पिस्टिल बोले, सब क्या है हमारा? सब फीमेल पार्ट है। ठीक है, इन दोनों को साइड करो। अब देखो इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक, तो सबसे ऊपर का पार्ट जो फीमेल का होता है फ्लावर का, वो क्या होता है? स्टिग्मा। ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन विच इज मेल पार्ट, उसको अपने अंदर खींचता है और ओवुलेशन कराता है। ठीक, ये क्या हमारा? स्टाइल, सबसे इलोंगेटेड पार्ट, जो कि पॉलन ग्रेन को अपने अंदर आने देता है। ये क्या है हमारा? ओवरी, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फ्रूट्स बनते हैं। अंडरस्टूड? तो नाउ ये हमारा हो गया टोटल फ्लावर के पार्ट, मेल, फीमेल, कैलिस, कोरोला एंड दैट्स इट। कल से स्टार्ट होगा हमारा कि कैसे हमारा मेल का पार्ट बनता है, कैसे हमारा फीमेल का पार्ट बनता है, पॉलन ग्रेन कैसे बनता है और ओव्यूल कैसे बनता है, फिर उसका साथ में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, बाद में सीड्स कैसे बनता है। ठीक हो गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो।